हेलो दोस्तों, हम हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास में आज हम कहानी के बारे में पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कहानी और कहानीकार की दृष्टि से एक युगम अशुद्ध है, उसे हमें चाटना है। वापसी, वापसी किसकी है? उषा प्रियवंदा। यही सच है, ये किसकी है? मनु भंडारी। जयदौल किसकी है? आगे की। ठेस कहानी किसकी है? परमेश्वर नाथ रेणु की। तो हमारा आंसर क्या हो गया? डी। इनमें से कौन सी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? हिंदी की पहली कहानी कौन सी मानी जाती है? इंदुमती। इसके बारे में देख लेते हैं। भारतेंदु युग में कहानियां नहीं लिखी गई थी। कुछ कथात्मक शैली में निबंध अवश्य लिखे गए थे, जो पढ़ने में अत्यंत रोचक थे। कहानियों का विकास आलोच्य युग अर्थात द्विवेदी युग में हुआ। सरस्वती 1900 ईस्वी में पत्रिका के प्रकाशन के साथ ही हिंदी कहानी का जन्म माना जाता है। किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी सरस्वती में 1900 ईस्वी में इलाहाबाद से प्रकाशित हुई। यह शेक्सपियर के टेम्पेस्ट नाटक के आधार पर लिखी गई थी। इसी वर्ष सुदर्शन में माधव प्रसाद मिश्र की मन की चंचलता कहानी प्रकाशित हुई। 1902 में सरस्वती में भगवान दिन बीए की प्लेंग की चुड़ैल कब प्रकाशित हुई? 1902 में। और ये किसकी थी? भगवान दिन की कहानी प्रकाशित हुई। यह वास्तविक परिस्थिति की चित्र प्रस्तुत करने वाली रचना है। सरस्वती में रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय कब प्रकाशित हुई? 1903 में। और ये किसकी थी? रामचंद्र शुक्ल की। बंग महिला की दुलाई वाली कब प्रकाशित हुई? 1907 में। अतः इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि इंदुमती हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। इसके अंदर महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। 1909 ईस्वी में वृंदावन लाल वर्मा ने राखी बंधवाई किसकी है? वृंदावन लाल वर्मा की। लिखकर ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा को जन्म दिया। 1909 ईस्वी में काशी में इंदु का प्रकाशन हुआ। इनमें जयशंकर प्रसाद की भावात्मक कहानियां प्रकाशित हुई। इन कहानियों का संग्रह छाया नाम से प्रकाशित हुआ। छाया जो कहानियों का संग्रह था किसका था? जयशंकर प्रसाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंदुमती कहानी के लेखक कौन थे? इंदुमती कहानी के लेखक कौन थे? किशोरी लाल गोस्वामी। इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है? टेम्पेस्ट की। किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रकाशित हुई? किशोरीलाल की इंदुमती कहानी कब प्रकाशित हुई थी? 1900 में। और ये कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई? सरस्वती में। आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता? इंदुमती से। आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी कौन सी है? एक टोकरी भर मिट्टी कैसी कहानी है? मौलिक कहानी। वैसे हमारी पहली कहानी कौन सी थी? इंदुमती। आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी एक टोकरी भर मिट्टी 1901 ईस्वी में, जिसके लेखक कौन थे? माधवराव सप्रे। प्रयाग से निकलने वाली प्रसिद्ध मासिक पत्रिका सरस्वती के पहले अंक 1900 ईस्वी में आधुनिक हिंदी कहानी का जन्म हुआ। नई खोजों के आधार पर यह सिद्ध हो गया था कि शुक्ल जी की कहानी 11 वर्ष का समय किसकी थी? शुक्ल जी की। 1901 ईस्वी में एक टोकरी भर मिट्टी नामक कहानी छत्तीसगढ़ मित्र में। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी किस पत्रिका में छपी थी? छत्तीसगढ़ मित्र में पत्रिका में छपी। हत्या नामक कहानी के लेखक कौन है? जनेंद्र कुमार। हत्या नामक कहानी के लेखक जनेंद्र कुमार है। इनकी अन्य प्रमुख कहानियां खेल, अपना भाग्य, वातायन, बाहुबली, नीलम देश की राजकन्या, ध्रुव यात्रा, दो चिड़िया, पाजेब और एक दिन आदि हैं। इनकी कहानियों का मुख्य विषय क्या है? नारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नांकित के मनोविश्लेषण प्रदान कथाकार कौन नहीं है? सुदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में देख लेते हैं। सुदर्शन मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार नहीं है, जबकि इलाचंद जोशी अज्ञे और जनेंद्र मनोविश्लेषण प्रधान उपन्यासकार और कथाकार हैं। सुदर्शन का वास्तविक नाम पंडित बद्रीनाथ भट्ट था। सुदर्शन की कहानियों का मुख्य लक्ष्य समाज व राष्ट्र को स्वच्छ और सुदृढ़ बनाना था। इनका दृष्टिकोण सुधारवादी था। हार की जीत सुदर्शन की पहली कहानी है। हार की जीत किसकी पहली कहानी है? सुदर्शन जी की, जो 1920 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। लाहौर की उर्दू पत्रिका हजार दास्तान में इनकी अनेक कहानियां प्रकाशित हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं सच का सौदा, अठन्नी का चोर, साइकिल की सवारी, तीर्थ यात्रा, पत्थरों का सौदागर और पृथ्वी वल्लभ हैं। ये किसकी कहानियां हैं? ये सुदर्शन की।
हार की जीत कहानी के लेखक कौन है? सुदर्शन। हार की जीत कहानी के लेखक कौन थे? सुदर्शन। हार की जीत कहानी के लेखक हैं सुदर्शन। देखिए क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ। रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है? विश्वम्बरनाथ शर्मा कौशिक। इनमें प्रवासी कहानीकार हैं। प्रवासी कहानीकार कौन है? तेजेंद्र शर्मा। तेजेंद्र शर्मा प्रवासी भारतीय अमेरिकी कहानीकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं अपराध बोध का प्रेत, एक बार फिर होली, दीवार में रास्ता और ओवरफ्लो, पार्किंग, काला सागर, गंदगी का बक्सा, डिबरी टाइट, चरमाहट, देह की कीमत और पासपोर्ट के रंग तथा सपने मरते नहीं हैं। ये किसकी हैं? तेजेंद्र शर्मा की। गुलाबी बन्नों कहानी के लेखक कौन है? गुलाबी बन्नों कहानी के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। कोठड़ी की बात कहानी अद्भुत है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? कोठड़ी की बात अगेजी की। कोठड़ी की बात इंद्र की बेटी, चिड़ियाघर, आदम की डायरी, ग्रह त्याग, पुलिस की सीटी, जिज्ञासा, हारीती, अकलंक, छाया, नीली हंसी, मुस्लिम बाई, शरणदाता, पुरुष का भाग्य, अछूते फूल, ताज की छाया में, ये किसकी हैं? अगेजी की कहानियाँ। एक बार और देख लेते हैं हम इन्हें। कोठड़ी की बात, इंद्र की बेटी, चिड़ियाघर, आदम की डायरी, ग्रह त्याग, पुलिस की सीटी, जिज्ञासा, हारीती, अकलंक, छाया, नीली हंसी, मुस्लिम बाई, शरणदाता, पुरुष का भाग्य, अछूते फूल, ताज की छाया में, ये किसकी कहानियां हैं? अगेजी की। ये कहानियां पूछी जा सकती हैं। जनेंद्र की पहली कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? ये क्या है? कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? 1929 में। जनेंद्र की पहली कहानी संग्रह खेल, पहला कहानी संग्रह इनका कौन सा था? खेल, 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके बाद फांसी 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इनके अन्य कहानी संग्रह वातायन 1930 में, नीलम देश की राजकन्या 1933 ईस्वी में, एक रात 1934 में, दो चिड़िया 1935, पाजेब 1942, जय संधि 1949 ईस्वी में। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जनेंद्र प्रेमचंद युग के कहानीकार हैं। इनकी समस्त कहानियां जनेंद्र की कहानियां शीर्षक से 2 भागों में प्रकाशित है। जनेंद्र की कहानियों के माध्यम से पहली बार हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व मिला था। ये मनोवैज्ञानिक कहानीकार हैं। उदय प्रकाश द्वारा रचित कौन सी कहानी नहीं है? पीली आंधी उदय प्रकाश जी की कहानी नहीं है। और उदय प्रकाश की कहानी कौन कौन सी हैं? तिरिछ, पाल गोमरा का स्कूटर और दरियाई घोड़ा। पीली आंधी किसकी है? यह प्रभा खेतान कृत उपन्यास है। पीली आंधी क्या है? उपन्यास। और किसके द्वारा लिखा गया? प्रभा खेतान द्वारा। उदय प्रकाश की कहानी संग्रह और देख लेते हैं। दरियाई घोड़ा, तिरिछ, अंत में प्रार्थना, पाल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की। देखिए ये पीली छतरी वाली लड़की, इसका पीली आंधी किसका था? प्रभा खेतान का। दत्तात्रेय का दुख, मोहनदास, वारेन हेस्टिंग का सांड, सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम, एक भाषा, ये किसकी है? उदय प्रकाश जी की। मोहनदास उदय प्रकाश की आत्मकथात्मक कृति है। यह विश्व की आधी दर्जन भाषाओं में अनुदित हो चुकी है। ये प्रसिद्ध कथाकार, पत्रकार और फिल्मकार थे। वर्ष 2004 में हॉलैंड के प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय कविता उत्सव में वे भारतीय कवि के रूप में भाग ले चुके हैं। पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक हैं। पाल गोमरा का स्कूटर के लेखक कौन है? उदय प्रकाश। वारेन हेस्टिंग का सांड शीर्षक कहानी के लेखक हैं। वारेन हेस्टिंग के सांड के लेखक कौन है? उदय प्रकाश। निर्मल वर्मा की चर्चित कहानी संग्रह, निर्मल वर्मा की चर्चित कहानी संग्रह कौन सा? परिंदे। निर्मल वर्मा की चर्चित कहानी संग्रह परिंदे, इनका प्रकाशन कब हुआ था? 1960 में। इनके अन्य कहानी संग्रह कौन से हैं? जलती जाड़ी पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कव्वे और काला पानी, सूखा और अन्य कहानियाँ, ये किसकी हैं? निर्मल वर्मा की। परिंदे को डॉक्टर नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति माना है। पहली कृति किसने माना है? डॉक्टर नामवर सिंह ने। किसका? नई कहानी का। परमेश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है? परमेश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है? रसप्रिया। कौन सी कहानी है? रसप्रिया। परमेश्वर नाथ रेणु की कहानी रसप्रिया है। इनकी अन्य कहानियाँ कौन सी हैं? तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, ये इनकी बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। अग्निखोर
और आदिम रात्रि की महक, ठुमरी और अच्छे आदमी। एक श्रावणी दोपहर की धूप तथा अच्छे आदमी परमेश्वर नाथ रेणु के मृत्यु के बाद प्रकाशित हुए। परमेश्वर नाथ रेणु की मृत्यु के बाद कौन कौन से कहानी प्रकाशित हुई थी इनकी? एक श्रावणी दोपहर की धूप और अच्छे आदमी। ये नई कहानी के प्रारंभकर्ता हैं। नई कहानी के प्रारंभकर्ता कौन है? परमेश्वर नाथ रेणु। और डॉक्टर नगेंद्र ने किसे माना था? निर्मल वर्मा की। निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे को। रेणु को पूर्णिया जिले की भूमि के प्रति निश्चल और गहरा लगाव था। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम पर तीसरी कसम नामक फिल्म बनाई गई है। ये भी पूछा जा सकता है कि तीसरी कसम नामक फिल्म किसकी थी, किसके कहानी के ऊपर बनाई गई है? परमेश्वर नाथ रेणु की। यह कहानी ग्रामीण अंचल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई थी? किस लेखक की कहानी पर बनाई गई थी? परमेश्वर नाथ रेणु की। कहानीकार के रूप में विख्यात पुरातत्ववेत्ता कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कितनी कहानियां लिखी थी? 3। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम पुरातत्ववेत्ता, भाषा पंडित और कहानीकार के रूप में विख्यात है। इन्होंने केवल 3 कहानियां लिखकर जो यश प्राप्त किया वह अन्य साहित्यकारों के लिए दुर्लभ है। उनकी प्रथम कहानी कौन सी थी? सुखमय जीवन भारत मित्र। सुखमय जीवन भारत मित्र और उसने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलबे का आदमी कहानी का कथ्य क्या है? मलबे का आदमी कहानी का कथ्य क्या है? भारत पाक विभाजन। मोहन राकेश। मलबे का आदमी किसकी है? मोहन राकेश की कहानी। मोहन राकेश की कहानी मलबे का आदमी 1947 में भारत पाक विभाजन के फलस्वरूप पैदा हुए मन स्थिति पर आधारित है। देश के विभाजन की परिणति व्यापक रक्तचाप में ही नहीं हुई, बल्कि 2 संप्रदायों के बीच दुराव, संदेह, त्रास्त, डर, घृणा आदि मानसिक अवधारणाओं में भी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी? राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है? यहाँ लक्ष्मी कैद है। जहाँ लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्मकथा, छोटे छोटे ताजमहल, किनारे से किनारे तक, प्रतीक्षा, टूटना और अन्य कहानियां अपने पार राजेंद्र यादव के प्रमुख कहानी संग्रह हैं। एक और जिंदगी मोहन राकेश की तलाश। एक और जिंदगी किसकी है? मोहन राकेश की। तलाश किसकी है? कमलेश्वर की। एक दिन जनेंद्र की कहानी है। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन है? नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन थे? मोहन राकेश। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार मोहन राकेश है। इनकी एक और है आधे अधूरे, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नई कहानी का आंदोलन सन 1950 से 1960 के बीच के कालखंड में उल्लेखनीय इतिहास है, जिसके रूप और वस्तु दोनों ही क्षेत्र में हिंदी कहानी को नया आयाम दिया गया। इस आंदोलन के अन्य प्रमुख कहानीकार राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मार्कंडे, परमेश्वर नाथ रेणु, धर्मवीर भारती, हरिशंकर परसाई और भैरव प्रसाद गुप्त हैं। 1960 ईस्वी में बाकायदे नई कहानियां नामक पत्रिका भैरव प्रसाद गुप्त के संपादकत्व में प्रकाशित होने लगी। 1960 में नई कहानी के स्थान पर ए कहानी आंदोलन का भी विकास हुआ। ए कहानी के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल। ये भी पूछा जा सकता है कि यह कहानी के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल। सचेतन कहानी के प्रोदा डॉक्टर महीप सिंह। नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही? बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में। नई कहानी यथार्थ और जीवन की वास्तविकताओं के अंकन के आधार पर अपने को पिछली कहानी से अलग करती है। नई कहानियों में कहानी के परंपरागत और रूढ़ तथ्यों के आधार पर कहानी के मूल्यांकन का विरोध किया गया है। काल के प्रवाह में व्यक्ति की सामाजिकता का बोध और स्थिति की आज की कहानी का विषय वस्तु है। कथाकार व्यक्ति को उसकी समग्रता में देखने का आग्रह करता है। व्यक्ति को उसके सामाजिक परिवेश, मानसिक अंतर्द्वंद और व्यवहारिक जीवन के तकाजों तथा अन्य आवश्यकताओं की एक संश्लिष्ट प्रक्रिया के रूप में पाना चाहता है। नई कहानी के राजनीतिक के प्रति उदासीनता और उपेक्षाओं का रुख अपनाया है। नई कहानी का विशेष उपलब्धि बदलते सामाजिक परिवर्तन रिश्तों के चित्रण में रही है। इनमें से शिवमूर्ति की कहानी नहीं है। शिवमूर्ति की कहानी कौन सी नहीं है? अकर्मक क्रिया। ये किसकी है? अकर्मक क्रिया शिवमूर्ति की कहानी नहीं है, बल्कि इससे यात्री की कहानी है। अन्य कहानियां शिवमूर्ति की हैं। उपन्यास कौन से इनके?
दराजों में बंद दस्तावेज लौटते हुए कई अंधेरों के पार अपरिचित शेष, चांदनी के आर पार बीच की दरार, टूटते दायरे। कहानी संग्रह कौन सा है? केवल पिता धरातल टापू पर अकेले, दूसरे चेहरे काल विदूषक सिलसिला और खंडित संवाद। कसाईबाड़ा कहानी के लेखक कौन है? कसाईबाड़ा कहानी के लेखक कौन है? शिवमूर्ति। कसाईबाड़ा कहानी के लेखक शिवमूर्ति हैं। इनका प्रकाशन 1980 ईस्वी में हुआ। इनकी अन्य कहानियाँ कौन सी हैं? भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, श्री उपमा जोग, तिरिया चरित्र, केसर केसर कस्तूरा और काल दंड। शिवमूर्ति की ख्याति उनकी प्रसिद्ध कहानी कसाईबाड़ा से हुई है। इनकी प्रसिद्धि किससे हुई थी? कसाईबाड़ा नामक कहानी से। इस कहानी का नाट्य रूपांतर भी हुआ है और अनेक संस्थानों द्वारा इनका मंचन भी किया गया है। इनके कहानी के 4 प्रमुख पात्र कौन से हैं? शनिचरी, प्रधान, लीडर और दरोगा। शनिचरी, प्रधान और लीडर और दरोगा। हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाईबाड़ा के लेखक कौन है? कसाईबाड़ा के लेखक कौन थे? शिवमूर्ति जी। निम्नलिखित में से ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह कौन सा है? छतरी। ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह छतरी है। सलाम और घुसपैठिए इनके पूर्व प्रकाशित इनके कहानी संग्रह है। ये सभी कहानियां दलित समाज के यथार्थ का चित्रण प्रस्तुत करती हैं। राजा निर्बसिया कहानी के लेखक कौन है? राजा निर्बसिया कहानी के लेखक कौन है? कमलेश्वर। राजा निर्बसिया 1957 में कहानी के लेखक कमलेश्वर। इनके अन्य कहानी संग्रह कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, माच का दरिया, बयान, आज़ादी मुबारक हैं। 1972 में कमलेश्वर ने समानांतर कहानी का आंदोलन चलाकर युवा कहानीकारों को आकृष्ट किया। इनकी अन्य कहानियों का संग्रह समरक कहानियां शीर्षक से 2001 ईस्वी में प्रकाशित हुई। नई कहानियों के दौर में राजा निर्बसिया, खोई हुई दिशाएं, माच का दरिया, जॉर्ज पंचम की नाक। जॉर्ज पंचम की नाक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अपना एकांत कहानियां विशेष चर्चित हैं। समानांतर कहानी के दौर में मानसरोवर के हंस, इतने अच्छे दिन, कितने पाकिस्तानी जैसी कहानियां सराही जाती हैं। समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? कमलेश्वर जी। प्रेमचंद की कहानियों की संख्या कितनी है? प्रेमचंद की कहानियों की संख्या 300 है और यदि इनकी उर्दू की कहानियाँ जोड़ दी जाए तो ये 400 से भी अधिक हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रेमचंद की कहानियों की संख्या लगभग 300 मानी है। प्रेमचंद की कहानियों पर हिंदी में अनेक शोध किए जा चुके हैं, परंतु इनकी कहानियों की संख्या निर्धारण में परस्पर विरोधी सूचनाएं उपलब्ध होती हैं, जिनमें कुछ एक ही की चर्चा निम्नलिखित पंक्तियों में की जा सकती है। प्रेमचंद का अपना बयान है कि मेरी कहानियों की कुल संख्या लगभग 250 है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी लिखते हैं कि प्रेमचंद की कहानियों की संख्या 300 के लगभग है। इसके अतिरिक्त उनमें उर्दू कहानियों की संख्या भी 100 से ऊपर है। इसी प्रकार आचार्य वाजपेयी के अनुसार कहानियों की संख्या 400 होती है। नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद। नमक का दरोगा कहानी के लेखक प्रेमचंद है। इनकी अन्य कहानियाँ कौन सी हैं? सौत, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, रानी, सारंध्या, शंखनाद, बैंक का दिवालिया, बूढ़ी काकी और कफन। कफन इनका आखिरी कहानी है और पंच परमेश्वर इनकी पहली कहानी मानी जाती है। सौत 1915 ईस्वी में प्रेमचंद की पहली कहानी मानी जाती है, लेकिन कई जगह ये पंच परमेश्वर भी मानी जाती है। कफन 1936 में इनकी अंतिम कहानी है। पंच परमेश्वर में ग्राम्य पंचायत के आदर्श को उभारा गया है। नमक का दरोगा में ईमानदारी और बड़े घर की बेटी में संयुक्त परिवार की मर्यादा प्रतिष्ठित की गई है। प्रेमचंद कृत अन्य प्रमुख कहानियाँ मिस पद्मा, आहुति, कश्मीरी सेब, दो बहनें, मंत्र, कप्तान साहब, झांकी, दंड, दुर्गा का मंदिर, दूसरी शादी, दो बैलों की कथा, प्रेरणा, जुलूस घर, जमाई, काशी में आगमन, क्रिकेट मैच और आत्माराम हैं। प्रेमचंद की अन्य कहानियां देख लेते हैं क्योंकि प्रेमचंद काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही है। बलिदान, आत्माराम, बूढ़ी काकी, विचित्र होली, ग्रह दहार की जीत, परीक्षा, आप बीती, उद्धार, सवा शेर, गेहूं, शतरंज के खिलाड़ी, माता का हृदय, कजाकी, सुजान भगत, इस्तीफा, अलगोजा, पुस की रात, तावान, होली का उपहार, ठाकुर का कुआं, बेटों वाली विधवा, ईदगाह, नशा, बड़े भाई साहब। प्रेरणा नामक कहानी रचित है। प्रेरणा नामक कहानी किसकी है? प्रेमचंद की। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी? प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी है? कफन। कौन सी कहानी घटना प्रधान है? घटना प्रधान की कौन सी कहानी है? पंच परमेश्वर।
घटना प्रधान और चरित्र प्रधान और भाव प्रधान कहानी कौन सी है? पंच परमेश्वर। जबरा किस कहानी का पात्र है? जबरा किस कहानी का पात्र है? पूस की रात। जबरा प्रेमचंद की पूस की रात का पात्र है। इस कहानी के अन्य पात्र कौन से हैं? हल्कू, मुन्नी, सहना और जबरा। मुन्नी कौन है? इनकी बेटी। कफन कहानी में गीसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं? क्या करते हैं? वो पुड़िया खरीद कर खाते हैं, बोतल भर शराब पीते हैं और इनमें से कोई काम नहीं करते हैं। तो हमारे आंसर हो गया पुड़िया खरीद कर खाते हैं और बोतल भर शराब पीते हैं। तो हमारा आंसर आ गया डी। दामुन का कैदी के लेखक कौन है? दामुन का कैदी का लेखक कौन है? प्रेमचंद। निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? बड़े घर की बेटी, ये प्रेमचंद की कहानी है। मिस पद्मा प्रेमचंद की है। ठाकुर का कुआं प्रेमचंद की। लेकिन छोटा जादूगर किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली थी? कौन सी कर ली गई थी? सोजे वतन। सोजे वतन प्रेमचंद, सोजे वतन यानी देश का दर्द, प्रेमचंद की उर्दू कहानियों का यह पहला संग्रह 1907 में नवाब राय के नाम से छपा था। ये पहले किस नाम से लिखते थे? नवाब राय के। और इनका नाम क्या था? धनपत राय। अंग्रेजी हुक्मों की इन कहानियों को बगावत की गूंज सुनाई दी। हमीरपुर के कलेक्टर ने प्रेमचंद को बुलाकर उनकी इन कहानियों के बारे में पूछताछ की। प्रेमचंद ने अपना जुल्म कबूल किया। उन्हें कड़ी चेतावनी दी गई। सोजे वतन की 500 प्रतियां जो अंग्रेजी हुकूमत के अफसरों ने जगह जगह से जब्त कर ली थी। प्रेमचंद की कृति जिस ब्रिटिश शासक द्वारा जब्त की गई थी वो कौन सी थी? सोजे वतन। प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था? सोजे वतन। प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? किस नाम से लिखते थे? नवाब राय। गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? इंद्रजाल। गुंडा कहानी इंद्रजाल कहानी संग्रह में संकलित है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। इंद्रजाल कहानी संग्रह में कुल 14 कहानियां हैं। इसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ। इनमें इंद्रजाल, सलीम, छोटा जादूगर, नूरी परिवर्तन, संदेह, बीख में चित्र वाले पत्थर, चित्र मंदिर, गुंडा, अनबोला, देवरथ, विराम चिन्ह और सालवती कहानियां हैं। इनके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम 1911 ईस्वी में इंदू में प्रकाशित हुई। इंदू नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कौन सी? ग्राम। छाया 1912 ईस्वी में प्रथम कहानी संग्रह है। छाया इनका पहला प्रथम कहानी संग्रह है, जिसमें 5 कहानियां थी। ग्राम, चंदा, रसिया बालम, मदन मृडालनी, तानसेन। छाया के दूसरे संस्करण 1918 ईस्वी में 6 कहानियां शामिल की गई। शरणागत, सिकंदर की सप्त, चित्तौड़ का उद्धार, अशोक, जहां आरा और गुलाम। कहानी संग्रह प्रतिध्वनि 1926 ईस्वी में 15 कहानियां प्रसाद, गुद्दड़ भाई, गुदड़ी के लाल, आगोरी के लाल, पाप की प्राज्य, सहयोग, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, करुणा की विजय, खंडहर की लिपि, कलावती की शिक्षा, चक्रवर्ती का शतक, दुखिया प्रतिभा प्रलय है। कहानी संग्रह आकाशदीप में 19 कहानियां थी। सारी हमें याद करने की जरूरत नहीं है। और आंधी में कितनी कहानियां थी? 11। प्रसाद की गुंडा कहानी के इतिहास के किस युग का चित्रण है? किस युग का है? ईस्ट इंडिया कंपनी के समय का। नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से? किस कहानी से है? पुरस्कार। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है? कौन है? नासिरा शर्मा। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी संग्रह नासिरा शर्मा का कौन सा है? पत्थर गली। इनके और कहानी संग्रह देख लेते हैं। पत्थर गली, संगसार, इब्बे मरियम, सबीना के 40 चोर, खुदा की वापसी, इंसानी नरल और दूसरा ताजमहल। दुलाई वाली किस विधा की रचना है? दुलाई वाली क्या है? एक कहानी। और ये किसकी है? बंग महिला की। और इसका नाम क्या था? राजेंद्र बाला घोष। हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन सी? पहली कहानी की लेखिका कौन सी है? बंग महिला।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? कहानी। रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं? इंदुमती को, जो 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार कौन थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और इनकी प्रसिद्ध कहानी कौन सी थी? उसने कहा था। बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत नहीं है? सुख में इनकी पहली कहानी है, बुद्धू का कांटा भी इनकी है, और उसने कहा था ये भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी के। लेकिन 11 वर्ष का समय किसका? रामचंद्र शुक्ल का। एक पति के नोट्स कहानी के लेखक कौन है? महेंद्र बल्ला। हरी बिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? हरी बिंदी किसकी है? मृदुला गर्ग की। सफेद कौवा कहानी के लेखक कौन है? सफेद कौवा कहानी के लेखक कौन है? मंजुल भगत। जंक्शन कहानी के लेखक हैं मुक्ति बोध। सतह से उठता आदमी की विदा है। सतह से उठता आदमी की विदा क्या है? कहानी। निम्नलिखित में से कौन कथाकार नहीं है? कथाकार कौन नहीं है? निर्मल जैन। निर्मल जैन क्या है? आलोचक। कृष्णा सोबती का कथाकार है ममता कालिया, मृणाल पांडे भी। सीट नंबर 6 किस लेखिका की कहानी है? किस लेखिका की है? ममता कालिया की। नेक्स्ट वीडियो में हम उपन्यास करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।